हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ और बहुत इम्पोर्टेंट के टॉपिक के साथ उपस्थित हैं। न्यूमेरिकल मेथड्स, आंकिक विधियाँ। ये एक नया चैप्टर जुड़ा हुआ है जिसका हम PDF भेज चुके हैं, आप सब लोग देख लीजिए। ये नया चैप्टर जो पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, इन तीनों के स्थान पर नया जुड़ा है और आपको इन्हीं तीनों के स्थान पर इनको पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। पहले टॉपिक न्यूमेरिकल मेथड्स में जो फर्स्ट टॉपिक है, 3 टॉपिक हैं। सक्सेसिव बाइसेक्शन मेथड, हिंदी में बोलेंगे क्रमिक विभाजन विधियाँ। ठीक, फिर दूसरा है रेगुलर फॉल्सी मेथड, तीसरा है न्यूटन रैप्सन मेथड। तो सबसे पहले यही सक्सेसिव बाइसेक्शन मेथड, क्रमिक विधियाँ, इसी के द्वारा हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब एक बात ये आती है कि ये विभाजन विधियाँ पढ़ क्यों रहे हैं, ये समझना ज़रूरी है। ठीक, तो सबसे पहले ये जानिए कि कई इक्वेशन ऐसे होते हैं जैसे चरघातांकी के इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन, लॉगरिथमिक इक्वेशन। ठीक, इस तरह से कई इक्वेशन होते हैं जिनको सॉल्व करना आसान नहीं होता। तो उन सब को सॉल्व करने के लिए या बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो टफ हैं, उन सब इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इन सब विधियों का प्रयोग किया जाता है, उनका मान निकालने के लिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्रमिक विभाजन विधि, सक्सेसिव बाइसेक्शन मेथड द्वारा समीकरण को हल करें। पहला क्वेश्चन है आपका, समीकरण x³ - 3x - 8 = 0 का वास्तविक मूल 3 शून्य शुद्ध दशमलव के स्थान पर ज्ञात करिए। ठीक, तो ये दिया गया है क्वेश्चन आपका। अब ये मान लीजिए ये फंक्शन है f(x) = x³ - 3x - 8। ठीक, तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि ये फंक्शन किस बिंदु पर पॉजिटिव आ रहा है और किस बिंदु पर निगेटिव आ रहा है, इस फंक्शन का मान। ठीक, तो और वो किसके ज़्यादा नज़दीक में है, अभी आगे हम बताएंगे एक आसान विधि द्वारा। चलिए यहाँ पर देखिए f(x) x बराबर 2 रखेंगे तो ये वैल्यू आ गई क्या, निगेटिव आ गई। और x बराबर 3 रखेंगे तो वो वैल्यू आ गई क्या, पॉजिटिव आ गई। इसका मतलब है कि 2 और 3 ये दोनों संख्याएं इस फंक्शन के लिए पॉजिटिव और निगेटिव में एकदम नज़दीक में है। ठीक, वैसे तो x बराबर 4 रख देंगे तो पॉजिटिव आएगा, 5 पर भी पॉजिटिव आएगा, लेकिन जो सबसे नज़दीक में है निगेटिव के वो पॉजिटिव लेंगे और जो सबसे नज़दीक में है पॉजिटिव के वो निगेटिव लेंगे। क्योंकि x बराबर 1 रखेंगे तो भी निगेटिव मान आएगा, x बराबर 2 रखेंगे तो भी, तो 2 वाला हमेशा, क्योंकि वो 3 के नज़दीक में है, पॉजिटिव के नज़दीक में है। ठीक, तो इसलिए इससे ये एक चीज़ क्लियर हो गया कि जो इनका वैल्यू होगा, सन्निकट मान होगा, मूल होगा, वो 2 और 3 के बीच में स्थित होगा। ठीक, किसके, 2 और 3, क्योंकि 2 पर निगेटिव और 3 पर पॉजिटिव आ रहा है। ठीक, चलिए अब पहला सन्निकट मान निकालते हैं। पहला सन्निकट मान किसके बीच में, 2 और 3 के बीच में। क्यों, क्योंकि ऊपर बता चुके हैं। तो सन्निकट मान ये मध्यमान से निकलेगा, 2 और 3 को 2 जोड़कर 2 से भाग दे दीजिए तो 2.5 आ गया। ठीक, अब ये जो 2.5 आया इसको ऊपर वाले जो f(x) फंक्शन है उसमें रख दीजिए। तो अब फिर से चेक करेंगे कि ये रखने पर वहाँ पर जैसे वैल्यू रखेंगे 2.5 x बराबर, तो ये यहाँ पर देखिए लिखा है x बराबर 2.5 रखेंगे
तो यहाँ पर जब रख के 2.5 का क्यूब -3 इंटू 2.5 -8, जब इसको रख के सॉल्व करेंगे तो फिर से क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। अब देखिए 3 पर पॉजिटिव आया था, अब उससे और नज़दीक में पहुंच गए हम लोग 2.5 पर पॉजिटिव। इसका मतलब अब 3 को छोड़ देंगे। अब हम बात करेंगे 2.5 पर पॉजिटिव और 2 पर निगेटिव। इसका मतलब ये और ज़्यादा नज़दीक में, क्योंकि 2 और 3 के बीच में 2.5 आ गया, तो 2.5 2 से ज़्यादा नज़दीक में है बजाय 3 के। ठीक, इसी तरह अब हमारा ये क्लियर हो गया कि 2.5 और 2 के बीच में मूल स्थित होगा, क्योंकि ये इससे ज़्यादा नज़दीक में है। चलिए अब दूसरा सन्निकट मान फिर वही मध्यमान से निकालेंगे। 2 + 2.4, क्योंकि इन दोनों के बीच में वैल्यू स्थित हो रही है, तो 2 + 2.5/2 क्या हो जाएगा, 4.5, ये हो जाएगा 2.25। ठीक, अब ये 2.25 फिर से वही ऊपर वाले f(x) जो फंक्शन है उसमें रखिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रखा गया है। जैसे ही हमने रखा तो ये वैल्यू क्या आई, निगेटिव आ गई। देख लीजिए सॉल्व करने के बाद जैसे ही वैल्यू रखे हमने तो क्या आ गया, निगेटिव आ गया 2.25 पर। इसका मतलब हुआ, देखिए अब 2 पर भी निगेटिव आया था, लेकिन 2.25 पर निगेटिव आ गया। इसका मतलब वो उससे और ज़्यादा नज़दीक में है। ठीक, तो इसका मतलब एक चीज़ और आ गया कि अब जो मध्यमान निकाला जाएगा वो 2.5 और 2.25 के बीच में, क्योंकि 2.25 पर निगेटिव आ रहा है और 2.5 पर पॉजिटिव आ रहा है। ठीक, इसके बीच में मूल स्थित होगा। ठीक, तो अब तीसरा सन्निकट मान, थर्ड अप्रॉक्सीमेट रूट निकालेंगे। तो अब जब तीसरा निकालेंगे तो इन दोनों को 2.25 + 2/2 बराबर ये हो जाएगा 2.375। तो ये तीसरा सन्निकट मान आएगा। अब इसमें नहीं वैल्यू रखेंगे, क्योंकि अब ये बहुत ज़्यादा नज़दीक हो गया है। ठीक है, तो अब 1 बार 2 बार 3 बार 3 सन्निकट मान के निकालने के बाद जो वैल्यू होगी लगभग वही आंसर होगा। उससे आगे निकालने के लिए तो और पॉइंट में आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन ये ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा नज़दीक में है। ठीक, इसलिए आगे इससे नहीं चलेंगे। चलिए आइए इसको एक बार हम लोग और समझ लें। देखें यहाँ पर सबसे पहले हमारा क्या था, 2 और 3 के बीच में 2 पर निगेटिव आया था, 3 पर पॉजिटिव आया था। तो अब इन दोनों का मध्यमान निकाले तो क्या आया, 2.5 आया। अब 2.5 पर क्या आया, पॉजिटिव आया। इसका मतलब हुआ कि अब इसको छोड़ देंगे। क्योंकि पॉजिटिव 2.5 पर भी है, पॉजिटिव 3 पर भी है, लेकिन 2 के इस निगेटिव के नज़दीक में 2.5 ये वाला पॉजिटिव है, इसलिए इसको छोड़ देंगे। तो अब 2 जो मध्यमान निकलेगा वो इनके बीच में निकलेगा, 2 और 2.5 के बीच। देखिए अब 2 पर निगेटिव, 3 पर क्या, 2.5 पर क्या आ रहा है, पॉजिटिव। अब इस पर वैल्यू निकाले, इन दोनों के बीच में 2.25 पर, तो इस पर क्या आया, निगेटिव है। इसका मतलब है कि अब 2 को भी छोड़ देंगे। क्योंकि ये इस पॉजिटिव के ये 2.25 ज़्यादा निगेटिव नज़दीक में है, इसलिए अब इन दोनों के बीच में मध्यमान होगा। अब देखिए 2.25 पर निगेटिव आया, यहाँ ऊपर दिया गया है, इधर 2.5 पर पॉजिटिव। तो इन दोनों के बीच में जब तीसरी वैल्यू निकालेंगे तो ये 2.375, इस तरह से ये तीसरा सन्निकट मान हो जाएगा। ठीक है बच्चों।